नमस्कार, मैं हूं अजय सैनी। आज जब सारा देश मोदी जी की जीत का जश्न मना रहा है, हर जगह मोदी में वातावरण हो गया है, लेकिन शायद हम इस जीत के पीछे के असली चेहरे को भूल गए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा, जी हां, राहुल गांधी इस जीत के श्रेय के हकदार हैं और कोई नहीं। मोदी जी भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल हुई। मोदी जी, राजनाथ जी, बीजेपी, सभी लोग अचंभे में हैं कि इतना बड़ा क्लीन स्वीप कैसे हो पाया। जी हां, इसको कोई और नहीं कर सकता था, सिर्फ राहुल गांधी ने ये करके दिखाया। राहुल गांधी ने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, आप लोग उनकी मंशा को कभी समझ नहीं पाए, वो पब्लिक में कभी अपने आप को आना नहीं देना नहीं चाहते थे, इसी वजह से। लेकिन जब भी उन्होंने पहली बार अपना इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बोला था कि माई फादर वॉज एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। सिमिलरली राहुल गांधी को भी इस राजनीति में जबरदस्ती लाया गया। राहुल गांधी का ये फील्ड ही नहीं है, वो कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे। और जब भी आपने देखा होगा राहुल गांधी ने इंटरव्यू लिया या किसी सवालों का जवाब दिया, आप कोई सवाल उनसे पूछते रहे, वो सिर्फ एक ही जवाब देते थे, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट उनसे अच्छा शायद कोई समझ पाए, जितने करीब से उन्होंने देखा है। 10 साल से एक वुमेन ही इस देश को गर्द की तरफ ले जा रही थी। इस सब से बचने का उपाय और कोई नहीं था। राहुल गांधी को इस जेल से निकलने के लिए सिर्फ एक बीड़ा उठाना पड़ा और उन्होंने ठान लिया कि मैं ये करके दिखाऊंगा। आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। किसी ने नहीं इसके बाद सोचा, ना करा, लेकिन राहुल गांधी ने ठान लिया था कि अब वो वक्त आ गया है गांधी जी के सपने को पूरा करने का। और उन्होंने पुरजोर कोशिश की। हर सभा में उन्होंने हर बात को इस तरीके से पेश किया कि आपका ध्यान सिर्फ मोदी जी की तरफ जाए और किसी की तरफ नहीं। उन्होंने अपने आप को इस लेवल तक ले आए कि आप उन्हें मुन्ना, शहजादा, पप्पू तक कहने लगे। लेकिन उसके पीछे उसकी मंशा को आप समझ नहीं पाए शायद। उन्होंने भरी सभा में ऑर्डिनेंस को फाड़ा, तब भी आप नहीं समझ पाए। उसके बाद उनके हर पहलू, हर चीज में उनका यही रहा कि किसी तरह से कांग्रेस को, गांधी जी के सपने को पूरा किया जाए। अभी आपने देखा होगा जब कल सोनिया जी ने अपने हार की जिम्मेदारी ली तो राहुल जी बगल में खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। जो हंसी, जो खुशी उनके चेहरे पर थी, वो शायद आपको मोदी जी के चेहरे पर भी देखने को ना मिले। राहुल जी ने अपना काम कर दिया। और मोदी जी अगर कभी मेरी बात सुने तो मोदी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये आपके अकेले के बस की बात नहीं थी, ये राहुल जी ने ही करके दिखाया और इसका क्रेडिट उन्हें हमेशा मिलना चाहिए। और इतिहास में जब भी आपका नाम आए तो राहुल जी का नाम आपके बराबर में आना चाहिए। उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि एक ही शख्स था जिसने इस राजनीति को पलटा, एक पार्टी को, कांग्रेस को, गांधी जी के सपने को पूरा किया और निस्वार्थ सेवा की हिंदुस्तान की। मैं नतमस्तक हूं राहुल जी का, उन्होंने ये योगदान किया और हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। और जिन लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक हो वो इसे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और जिसे नहीं हो प्लीज डिलीट कर दें। धन्यवाद।